हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और इस लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये चैप्टर है बेटा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। और इसमें बेटा हम लोग नंबर फर्स्ट देखेंगे डेफिनेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म P naught dn over dxn plus P1 dn minus 1y over dxn minus 1 plus P2 dn minus 2y over dxn minus 2 and so on. Pn by is equal to Q, where P0, P1, P2 dot Pn are all constants, ठीक है, and Q is either constant or a function of x, देखो बेटा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, जहां पर जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का कोफिशिएंट P0, P1, P2 ये सबके सब कांस्टेंट होंगे। Q या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient। अब बात करते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन की। देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहां पर ये मानेंगे लेट d ओवर dx इक्विवेलेंट मान लेंगे बेटा d के, तो यहां पर ये बन जाएगा P0 dn by P1 dn minus 1 by and so on Pn by is equal to Q। by सबसे कॉमन ले लो तो P0 dn plus P1 dn minus 1 by and so on Pn by कॉमन ले लो, है ना, by कॉमन ले लिया is equal to Q। ये बेटा आप पूरा देख सकते हैं, पूरा का पूरा फंक्शन किसका है, d का है, तो मैं इसको लिख सकता हूं f dy is equal to Q। तो ये आपकी अनदर फॉर्म हो गई इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की अनदर फॉर्म हो गई, ठीक है बेटा। अब इसका जो फाइनल जो सॉल्यूशन देते हैं वो देखिए हम किससे देते हैं, यहां पर देखिए आगे, द सॉल्यूशन ऑफ इसको इक्वेशन 2 इज द सम ऑफ CF, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब जो इसका सॉल्यूशन होगा वो दो सॉल्यूशन, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम होता है, दैट इज हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू CF प्लस Pn। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जो कंप्लीट इंटीग्रल आएगा बेटा वो इसका ये आएगा। अब बेटा हम लोग यहां पर ज्ञात करेंगे CF के लिए, फॉर CF कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी मतलब सहायक, मतलब ये सॉल्व करने के लिए सहायक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्टली we shall construct an auxiliary equation। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती कैसे है, जिसे हम AE बोलते हैं शॉर्ट में। ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे बनती है, देखिए क्या करना है आपको। FD में ये जो आपका FD है ना, FD के फंक्शन में D के प्लेस पर जहां D दिख रहा है ना वहां M लगा दो और उठाकर 0 रख दो, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज FM इज इक्वल टू 0, जिसमें क्या किया गया है, D को रिप्लेस कर दिया है बेटा किससे, M से। दैट इज जो जब आप D को M से रिप्लेस करेंगे तो आपकी इक्वेशन को इस टाइप की दिख रही होगी। देखो P नॉट M की पावर n, जो हमने लिखा था ना बेटा FD, उसी में हम देखो P नॉट M की पावर n प्लस P1 n टू द पावर n माइनस 1 प्लस P2 n टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन Pn इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये एक m में n डिग्री की इक्वेशन है, और अगर m में n डिग्री की इक्वेशन है दैट मींस बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा देयर आर n रूट्स इन n। इस पूरी इक्वेशन के आपके पास टोटल बेटा n रूट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि n डिग्री में है। अब रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटा रूट्स जनरली डिस्टिंक्ट आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे, ये इमेजिनरी आएंगे। तो इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहाँ पर CF कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट में यहाँ बताने जा रहा हूं, इफ द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी equation are distinct। से distinct मतलब अलग अलग अगर रूट्स हैं तो हम इसको मान लेते हैं M1 M2 डॉट 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 Mn। देन इस केस में CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो होगा C1 e टू द पावर M1x प्लस C2 e टू द पावर M2x, C3 e to the power m3x and so on Cn e to the power mnx। ये आपको फॉर्मूला बेटा यूज करना है। अगर यहाँ पर ऑक्सिलरी जो इक्वेशन बनाई उसके रूट्स अगर डिस्टिंक्ट आते हैं तब इस फॉर्मूले का बेटा हम लोग यूज करेंगे और रूट्स कैलकुलेट करेंगे। आगे समझते हैं कि अगर रूट्स बेटा यहाँ पर कैसे आए, इक्वल रूट्स आए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट है तो C1 C2 तक लगाएंगे, 3 रूट्स डिस्टिंक्ट है तो C1 C2 C3 तक लगाएंगे, है ना, इस तरीके से लगाएंगे बेटा। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसी में, आगे लिखेंगे बेटा इसके। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, इफ द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इक्वल, मतलब इक्वल है, तो हम मान लेते हैं से M1 इक्वल M2 डॉट 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 Mn इक्वल M। ये जो n जो रूट्स हैं इसको मैंने m के इक्वल मान लिया, जितने भी रूट्स हैं सारे इक्वल और m के इक्वल हैं। देन CF देखो बेटा किस फॉर्मूले से देंगे, देन CF इज इक्वल टू C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर C3 एंड सो ऑन x टू द पावर n Cn और e टू द पावर mx, ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। अब जैसे बेटा यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे m की वैल्यू 1 1 1, ये 3 वैल्यूज आई हैं m की और तीनों वैल्यू इक्वल हैं, तो फॉर्मूला CF कैसे लगेगा, C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर C3, मतलब C1 से C3 तक, और e टू द पावर mx, m कितना है 1 है, तो 1 इंटू x आ जाएगा। अगर बेटा ऐसे दिखाई देता है, देखिए एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे आपको ऐसे दिखाई दे m इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कॉमा 2, मतलब 2 रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं,
देन CF जो होगा वो होगा C1 प्लस XC2 और e टू दी पावर 2x। ठीक है बेटा, यहां पर एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों। अगर m इज इक्वल टू ऐसा दिखाई दे 1 1 2 3, तो आप यहां पर देख रहे हैं बेटा ये दो रूट्स इक्वल हैं और 2 और 3 डिस्टिंक्ट हैं। तो अब इसमें CF हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका CF देखो ऐसे कैलकुलेट होगा, पहले तो इक्वल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल वाला फॉर्मूला मतलब ये वाला फॉर्मूला, अब दो इक्वल है ना, तो C1 से C2 तक, मतलब C1 प्लस XC2 और e टू दी पावर 1 इंटू x प्लस। अब ये जो 2 और 3 डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट में क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x। तो C1 C2 आज पर C3 से स्टार्ट करेंगे, C3 e टू दी पावर 2x प्लस C4 e टू दी पावर 3x। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान रखने वाली बात, जो कांस्टेंट है वो सक्सेसिवली लिखेंगे, जैसे C1 के बाद C2 प्लस C3 प्लस C4, इस तरीके से। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 4 m की वैल्यू माने डिस्टिंक्ट वैल्यू 2 4 5 है, तीनों डिस्टिंक्ट है, तो CF आपका कैसे लगेगा? C1 e टू दी पावर 2x, C2 e टू दी पावर 4x, C3 e टू दी पावर 5। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे। आगे देखते हैं। देखो थर्ड केस आता है इसका, इफ द रूट्स आर इमेजिनरी। बच्चों जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे अगर एक 1 प्लस आई हो तो उसका अदर रूट 1 माइनस आई होगा, एक अल्फा प्लस आई बीटा है तो सेकंड रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा। दैट इज द इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इमेजिनरी रूट्स है वो पेयर में आपको एग्जिस्ट करते दिखाई देंगे। अब यहाँ पर मैंने देखा कि इफ द रूट्स आर इमेजिनरी, ऑब्वियसली इमेजिनरी है, तो से मैंने मान लिया कि जो m है वो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का है। तो ऐसा अगर आपके पास अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है, देन इसका जो CF होगा वो हम इस फॉर्मूले से लिखेंगे, e टू दी पावर अल्फा x a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x। इस फॉर्मूले से बेटा हम इसका CF को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि m इज इक्वल टू 2 प्लस आई रूट 3 है, देन हमको कैलकुलेट करना है, हियर वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज इक्वल टू अल्फा इज 2 एंड बीटा इज रूट 3, देन वी कैन इवैल्यूएट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला e टू दी पावर रूट 3x a cos बीटा, बीटा कितना रूट 3 सॉरी अल्फा 2 है बेटा, है ना, अल्फा 2 है, तो e टू दी पावर 2x a cos रूट 3x प्लस b साइन रूट 3x, देन ये इसका फाइनल CF हो जाएगा। तो और अगर मेरे पास यहाँ पर अगर इस टाइप से दे रखा होता है प्लस माइनस आई बीटा लगा है, m इज इक्वल टू एक और देख लो 1 प्लस माइनस आई 2 दे रखा है, तो अल्फा 1 हो गया बीटा 2 हो गया, देन CF क्या होगा? CF हो जाएगा बेटा आपका e टू दी पावर 1 इंटू x a cos 2x प्लस b साइन 2x। तो ये बेटा इस तरीके से हम लोग CF यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो d ओवर dx है इसे इक्विवेलेंट मान लेंगे d के, तो d स्क्वायर 70 माइनस 44 और y बेटा बाहर ले लिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो क्या तरीका बताया था, d के प्लेस पर m पुट कर देना है आपको, तो m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर देखो, m स्क्वायर 11m प्लस 4m माइनस 44 इज इक्वल टू 0, m कॉमन m माइनस 11 प्लस 4 कॉमन m माइनस 11 इज इक्वल टू 0, m माइनस 11
m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो m1 की वैल्यू 11 और m2 की वैल्यू बेटा -4। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई, रूट से अलग अलग हैं। तो CF इज इक्वल टू C1 e टू दी पावर m1x, C2 e टू दी पावर m2x, C1 e टू दी पावर 11x, C2 e टू दी पावर -4x। ठीक है, ये CF हो गया। अब बेटा हम इसमें, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो PI नहीं आएगा, तो अभी क्योंकि PI बताया नहीं है तो PI अभी थोड़ी देर के लिए 0 लगी। फाइनल आंसर y इज इक्वल टू CF प्लस PI, C1 e टू दी पावर 11x, C2 e टू दी पावर -4x बेटा, और PI क्योंकि 0 है तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर d ओवर dx इज इक्वल टू d का इक्विवेलेंट मानेंगे, देन d स्क्वायर 4d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, देन m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 12 अपॉन 2, तो m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो m की वैल्यू आ गई, देखिए यहाँ पर मार्कर चेंज करें, m की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। ठीक है, तो m1 हो गया बेटा 2 प्लस 2 रूट 3, m2 हुआ 2 माइनस 2 रूट 3। तो CF इसमें आएगा C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x, 2 प्लस 2 रूट 3 x e टू द पावर 2 माइनस 2 रूट 3 x, e टू द पावर 2x कॉमन ले लिए, C1 e टू द पावर 2 रूट 3x माइनस का 2 रूट 3x, ये CF होगा बेटा। PI इसका 0 होगा, देन फाइनल आंसर CF प्लस PI हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो बेटा यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।